हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करते हैं एरेस के बारे में। एरे इन जावा इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप इन कंटिगुअस मेमोरी एंड अलाउ एक्सेस यूजिंग इंडेक्स। जावा में एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में, एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, ये एक ही लाइन में है, एलिमेंट्स स्टोर हैं। That stores multiple element of the same data type। इस एरे में इंटीजर्स इंट डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर हैं कंटिग्यूस। कंटिग्यूस का मतलब होता है एक के बाद एक, एंड इसमें हम वैल्यूज़ को इंडेक्स के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जो इंडेक्सिंग होती है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इंडेक्स 0 होता है, फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स होता है, एंड लास्ट एलिमेंट जो होता है वो n-1 होता है। इसका मतलब है कि अगर लास्ट वैल्यू 4 है तो उसका इंडेक्स 3 होगा, अगर लास्ट वैल्यू 100 है तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 99 होगा। तो ये होता है एरे में इंडेक्सिंग करना। इसके बाद हम बात देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स डिक्लेरेशन में क्या होता है, हम दो प्रकार से एरे को डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट होता है इंट ब्रैकेट्स नंबर्स। फर्स्ट होता है डिक्लेयर का जो इसमें कि ब्रैकेट बीच में आता है दोनों के, एंड सेकंड होता है जो कि लास्ट में आते हैं ब्रैकेट। अब हम देखते हैं मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है नंबर्स इक्वल टू न्यू इंट 5। इसमें हम एरे का साइज़ पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं जिसमें कि हमने 5 किया हुआ है। इसके बाद वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर एरे में अगर एलिमेंट का साइज़ 5 है तो वो फिक्स है, इसके बाद में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इनिशियलाइजेशन के बारे में। मतलब नंबर्स 0 इंडेक्स पर 40 है, नंबर्स 1 इक्वल टू 50। इसका मतलब है कि नंबर्स का एक एरे है जिसमें कि फर्स्ट वैल्यू 40 है एंड सेकंड वैल्यू 50 है। तो ये होता है इसका इनिशियलाइजेशन। अब देखते हैं हम डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, जिसमें होता है इंट नंबर्स इक्वल टू 10 20 30 40 50। इसमें हमारे पास में जो एरे है वो कुछ ऐसे है, इंट एर इक्वल टू 10 20 30 40 50। इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4। ये होता है हमारा एरे। अब हम बात करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स के बारे में। एग्जांपल के लिए ये हमारे पास में है एक एलिमेंट इंट एर 10 20 30 40 एंड 50। अगर हमें 30 वैल्यू चाहिए तो हमें इसका पहले तो इंडेक्स पता होना चाहिए। पहले हम इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। अब हमें इसका इंडेक्स पता चल गया, इसका इंडेक्स है 2। इसके बाद में हम लिखेंगे एर ऑफ 2, इसमें कि हमें वैल्यू मिलेगी 30। अगर हमें 50 की वैल्यू चाहिए तो हमें पहले तो 50 का इंडेक्स पता होना चाहिए कि 4 इंडेक्स है। इसके बाद में हम लिखेंगे एर 4, जिससे हमें 50 वैल्यू मिल जाएगी। अब बात हम करते हैं एरे के कुछ फीचर्स के बारे में। पहला होता है होमोजीनियस डेटा। होमोजीनियस डेटा का मतलब होता है इसमें जो एलिमेंट्स जो स्टोर होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। इसमें हमने इंटीजर टाइप्स के एलिमेंट लिए हुए हैं जिसमें कि 10 20 30 40 50। आप इसकी जगह कैरेक्टर्स ले सकते हैं, जैसे किसी का नेम, एग्जांपल के लिए अनुज, अरुण, आरती, ये हो गए कुछ नेम। इसके बाद हम कोई भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ ले सकते हैं डेसिमल में 7.7 7.8 6.6 5.5। हम ये भी वैल्यू ले सकते हैं। सेकंड फिक्स साइज़ कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। हमने देखा कि हम
पहले ही वैल्यूज़ दे देते हैं कि 5 एलिमेंट्स का हमारे पास में एरे होगा, उसके बाद में वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद में इंडेक्स एक्सेस फास्ट एसेज यूजिंग इंडेक्स, इसमें फास्ट होता है वैल्यू को एक्सेस करना, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो बिग ऑफ 1 होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फोर्थ होता है कंटिग्यूअस मेमोरी, एलिमेंट स्टोर टुगेदर इन मेमोरी, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो पास पास में स्टोर होते हैं, 10 20 30, ये सभी पास में। ऐसा कुछ नहीं है कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसे कनेक्ट हों, ऐसा नहीं होता है ऐसा। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। स्टोरिंग स्टूडेंट मार्क्स प्रोडक्ट प्राइजेस, ये इसका फर्स्ट होता है कि ये स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करता है, प्रोडक्ट के प्राइजेस को इसमें ये स्टोर करता है। सेकंड आता है रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स, इसमें हम 2D एरेस को भी देखते हैं। थर्ड होता है स्टोरिंग डेटा फॉर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के लिए भी डेटा को स्टोर करता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। फर्स्ट होते हैं इसके फिक्स साइज, कैन नॉट इंक्रीज डायनेमिकली, ये डायनेमिकली चेंज हम इसमें ऐड और डिलीट नहीं कर सकते हैं। सेकंड होता है ओनली स्टोर्स एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप, इसमें सेम डेटा टाइप के ही एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं और कोई भी नहीं हो सकता। एग्जांपल के लिए हम इसमें 7 1.5, ये गलत फॉर्मेट है, ये हम स्टोर नहीं कर सकते इसमें, चाहे हम ABC, ये सही फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं 2D एरेस के बारे में। और 2D एरे इज़ एन एरे ऑफ एरेस, एरे को हम 2D एरे बोलते हैं। इट स्टोर्स डेटा इन रोज एंड कॉलम फॉर्म्ड लाइक टेबल और मैट्रिक्स, इसमें डेटा रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसे हम टेबल बोल सकते हैं या हम उसे मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसका जो एग्जांपल के लिए इंट, देखो सिंगल एरे के लिए हम एक ब्रैकेट यूज़ करते हैं, दो एरे के लिए हम 2 ब्रैकेट यूज़ करते हैं। सो इसका जो हम फॉर्म है वो मैट्रिक्स है, न्यू इंट 2/3। सो 2 3 का मतलब क्या है, 2 रो, 1 2 3 4 5 6, 2 रो हो गई एंड 3 कॉलम हो गए। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन इंट मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है कि इंट मैट्रिक्स, इसमें हमें दिया हुआ है 1 2 3 3 4 5, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास में आएगी 3/2 की मैट्रिक्स, ये हमारे पास में 3/2 की मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एलिमेंट्स आर एक्सेस बाय यूजिंग 2 इंडेक्सेस मैट्रिक्स रो और कॉलम की मदद से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास में ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें वैल्यू चाहिए 5, तो 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स 2/2 2 रो हो गया एंड 2 सेकंड कॉलम हो गया, 2/2 पे हमें 5th वैल्यू मिलेगी। अब हम देखते हैं अगर हमें 8 चाहिए तो 8 में क्या होगा, 8 में हमें मैट्रिक्स 2 रो हो गई एंड 3rd कॉलम हो गया, सो 2/3 की इसमें हम मैट्रिक्स लगाएंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे कि रो एंड कॉलम्स, डाटा इज स्टोर्ड इन अ ग्रिड रो एंड कॉलम, इसका जो डेटा होता है वो रो एंड कॉलम में ही स्टोर होता है। सेकंड होता है इसका फिक्स्ड साइज मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट क्रिएशन,
इसका जो साइज होता है वो पहले डिक्लेयर हो जाता है जब हम क्रिएट करते हैं। इंडेक्सिंग एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग टू इंडिसेस ए रो और कॉलम। हम इसमें ऐसे डाटा को एक्सेस तब कर सकते हैं तब हमें इसका एरो और कॉलम की हम इसमें वैल्यू पास करेंगे। अब हम बात करते हैं एरे लिस्ट के बारे में। एरे लिस्ट इज अ रीसाइजेबल एरे इन जावा। इट कैन बी ग्रो और श्रिंक ऑटोमेटिकली व्हेन एलिमेंट्स आर एडेड और रिमूव्ड। एरे लिस्ट का जो साइज होता है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि अगर इसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। एरे में हम एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका जो साइज होता है वो फिक्स होता है। एग्जांपल के लिए एरे लिस्ट इंटीजर, इसमें जो एरे लिस्ट में जो लिस्ट है वो इंटीजर है। अब हम देखते हैं वाई एरे लिस्ट। एरेज हैव फिक्स्ड साइज। एरेज के पास में फिक्स्ड साइज होता है, बट एरे लिस्ट के पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ग्रो और श्रिंक करने के लिए। हाउ टू क्रिएट एन एरे लिस्ट। यूज़ न्यू एरे लिस्ट। हमें एरे लिस्ट क्रिएट करने के लिए न्यू एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम एरे लिस्ट स्ट्रिंग नेम्स न्यू एरे लिस्ट, हमने इसमें स्ट्रिंग का यूज़ किया हुआ है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एडिंग एलिमेंट्स। यूज़ ऐड। अगर हमें एक लिस्ट में, एग्जांपल के लिए ये हमारे पास में एक लिस्ट है 10, 20, अगर हमें इसमें 30 वैल्यू को ऐड करना है तो हम करेंगे ऐड डॉट लिस्ट 30। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो वैल्यू है वो इसमें ऐड हो जाएगी, यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा। अगर हमें इसमें से एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम यूज़ करते हैं गेट इंडेक्स टू एक्सेस एलिमेंट्स। एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिस्ट डॉट गेट 0। अब क्या होगा, ये हमारे पास में एक एरे है 10, 20, 30। अब हमें 10 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट गेट 0। इससे क्या है, हमारे पास 10 बाहर निकल कर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। अब हमें अगर कोई भी एलिमेंट अपडेट करना है, एग्जांपल के लिए हमें ये जो एलिमेंट है 10, 20, 30, अगर हमें 1 की जगह 50 चाहिए तो हम इसको सेट इंडेक्स कॉमा वैल्यू की मदद से हम इस लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लिस्ट डॉट सेट। अब हमें इंडेक्स 0 पर 0 कॉम पे चाहिए हमें 50, 0 पे हमें चाहिए 50। तो अब जो हमारे पास जो नई लिस्ट बन के आएगी वो आएगी 50, 20, 30। ये हमारे पास में आई है नई लिस्ट बनकर। अब हम बात करते हैं रिमूव। अगर हमें किसी लिस्ट में से एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो हम यूज़ करते हैं लिस्ट डॉट रिमूव 0, या हम कोई भी वैल्यू को दे सकते हैं। हम इंडेक्स रिमूव बाय इंडेक्स और बाय वैल्यू, इंडेक्स और वैल्यू की दोनों की तरफ से ही हम इस वैल्यू हम डिलीट कर सकते हैं लिस्ट को। अब एग्जांपल के लिए हमारे पास में ये लिस्ट है जिसमें कि 1, 6, 8 ये हमारे पास लिस्ट है। अगर हमें इंडेक्स 2 को डिलीट करना है, लिस्ट डॉट में हम इंडेक्स के लिए क्या यूज़ करें, रिमूव 0। लिस्ट के लिए इंडेक्स के लिए करेंगे रिमूव 1, क्योंकि ये 0, 1, 2 ये हमारा जो 6 है वो 1 पर है। सो हमारे पास जो नई लिस्ट बन के आएगी वो आएगी 1, 8। अब हमारे पास में 0 और 1, अभी हमारे पास में न्यू आई। अगर हमें कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है, ये हमें क्या लिखना है, लिस्ट डॉट रिमूव इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ 19 है, जिससे क्या होगा, हमारे पास जो 1,8 है, अगर हमें 8 को डिलीट करना है तो हमारे पास में जो 8 डिलीट होने के बाद में बचेगा सिर्फ 1। अब अगर हमें लिस्ट का साइज़ चेक करना है तो हम यूज़ साइज टू नो टोटल एलिमेंट्स।
हम साइज़ का यूज़ करेंगे। एग्जांपल के लिए हमारे पास में ये एक एरे है 10, 20, 30। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट डॉट साइज़। इससे हमारे पास में जो साइज़ आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि इसमें 0, 1, 2, इसमें 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3। इसमें अब हम बात करेंगे लूपिंग के बारे में। यूज़ फॉर लूप, फॉर ईच और आइटरेटर। इसमें हम फॉर लूप का भी यूज़ करते हैं, फॉर ईच का भी यूज़ करते हैं और आइटरेटर का भी हम इसमें यूज़ करते हैं। सो एक सिंपल एरे में जो लूप हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस। ये होता है एरे में। और हमें एरे लिस्ट में हम जो फॉर ईच यूज़ करते हैं, फॉर ईच, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर इंट एन डॉट लिस्ट, फॉर इंट एन लिस्ट, ये देखो सेम इंट एन, ये जो फॉर है वो बाहर आएगा, फॉर इंट एन लिस्ट, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एन। अब हम एन को इसमें हम प्रिंट कर देंगे। इसके जो यूजेस हैं एरे लिस्ट के, फर्स्ट होता है डायनामिक स्टोरेज। डायनामिक स्टोरेज का मतलब होता है इसमें हम एलिमेंट्स को इंसर्ट और डिलीट हम दोनों कर सकते हैं, जिससे कि इसका जो साइज होता है वो रिसाइजेबल एरे होता है। सेकंड, इजी इंसर्शन एंड डिलीशन एट एंड। एंड में ही होते हैं इसके सारे ऑपरेशन। फास्ट ट्रैवर्सल, हम एक एक एलिमेंट्स पर फास्ट जा सकते हैं। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑपरेशन, इसमें सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑपरेशंस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। फर्स्ट होता है इसका स्टैक एंड क्यू। एरे लिस्ट का जो यूज़ होता है वो स्टैक एंड क्यू में यूज़ होता है। सेकंड होता है ग्राफ एंड ट्री रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ और ट्री के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।